हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस दुनिया भर की जीके से अपडेट रहना चाहते हैं तो यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट्स के पास मोटी मोटी किताबें और लंबे न्यूज़पेपर पढ़ने का समय नहीं होता है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके का डेली डोज। यहां हम हर रोज सिर्फ कुछ मिनटों में सबसे बड़ी और ज़रूरी जीके अपडेट्स को समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के टॉप अपडेट्स। भारत का एविएशन सेक्टर अब सुपर फास्ट रफ्तार पकड़ने को तैयार है। सरकार का बड़ा दावा है कि आने वाले समय में हमारी देसी एयरलाइंस के बेड़े में लगातार नए विमान जुड़ते जाएंगे। इस बड़े बदलाव की दो मुख्य वजह हैं। पहला, देश के कोने कोने में खुलते नए एयरपोर्ट्स और दूसरी, पूरी दुनिया से भारत को सीधे जोड़ने की तैयारी। मकसद साफ है कि अब भारतीय यात्रियों को विदेश जाने के लिए दूसरे देशों के एयरपोर्ट्स पर घंटों इंतजार ना करना पड़े। अब उड़ान सीधी होगी, भारत से होगी और हमारा अपना देश दुनिया का नया एविएशन हब बनेगा। इसी बड़े बदलाव पर मुहर लगाते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक बहुत बड़ा आंकड़ा पेश किया है। उन्होंने बताया कि आने वाले 10 से 15 सालों तक हमारी एयरलाइंस हर साल करीब 100 नए विमान अपने बेड़े में शामिल करेंगी। अगर आज की बात करें तो भारत के पास अभी 843 विमान हैं, लेकिन रफ्तार देखिए। पिछले साल यानी 2025 में 80 नए प्लेन आए थे और 2026 में यह संख्या बढ़कर 106 होने वाली है। मंत्री जी के मुताबिक एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ स्टार एयर जैसी रीजनल एयरलाइंस ने भारी भरकम ऑर्डर दे रखे हैं। साफ है कि भारतीय आसमान अब पहले से कहीं ज्यादा बिजी और दमदार होने वाला है। खेती किसानी के मोर्चे पर भारत ने आज पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि ग्लोबल फूड मार्केट में भारत की बढ़ती धमक है। इस बड़ी कामयाबी के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की बीजों की नई रिसर्च और किसानों की मेहनत है। अब भारत न सिर्फ अपने पेट भर रहा है बल्कि पूरी दुनिया की थाली तक चावल पहुंचाने की तैयारी में है। साफ है कि फूड सिक्योरिटी के मामले में अब भारत एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। इसी ऐतिहासिक कामयाबी पर मुहर लगाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शानदार आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने गर्व से बताया है कि भारत का चावल उत्पादन अब 150 मिलियन टन के पार पहुंच चुका है, जिसने चीन के 145 मिलियन टन के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। मंत्री जी ने इसे एक अनोखी उपलब्धि बताते हुए कहा कि कभी अनाज की कमी झेलने वाला हमारा भारत आज पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। अब भारतीय चावल की खुशबू विदेशी बाजारों में महक रही है, जो ग्लोबल ट्रेड में भारत के बढ़ते दबदबे का सबूत है। यानी अब दुनिया के हर कोने में भारत के दाने दाने की धूम है। म्यूजिक लवर्स और लाइव शो के दीवानों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। सरकार अब भारत की कॉन्सर्ट इकोनॉमी को रॉकेट की रफ्तार देने जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए एक खास टीम बनाई है जिसे नाम दिया गया है LEDC यानी लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। तो दोस्तों, इसका मकसद है भारत में बड़े बड़े लाइव शोज और कॉन्सर्ट्स को बढ़ावा देना। इससे न केवल हजारों लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी भारत खींचे चले आएंगे। कुल मिलाकर सरकार अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लाइव एंटरटेनमेंट हब बनाने की तैयारी में जुट गई है। और ये तैयारी इतनी बड़ी क्यों है, इसके पीछे के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। दरअसल भारत का लाइव इवेंट मार्केट अब मनोरंजन की दुनिया का नया पावर हाउस बन गया है। साल 2024 में यह इंडस्ट्री 20,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि इसके बढ़ने की रफ्तार टीवी और अखबार जैसे पुराने मीडिया से कहीं ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि ये सेक्टर हर साल करीब 18% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। सरकार का भरोसा है कि साल 2030 तक भारत दुनिया के सबसे बड़े लाइव एंटरटेनमेंट सेंटर में अपनी जगह बना लेगा। यानी आने वाले दिन शोज, इवेंट्स और जबरदस्त कमाई के होने वाले हैं। लेकिन यह सिर्फ चमक धमक और शोर शराबे की बात नहीं है। इस सेक्टर से लाखों परिवारों का चूल्हा भी जल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में लाइव इवेंट्स का यह कारोबार करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। जरा सोचिए, जब भी कोई एक बड़ा लाइव शो या कॉन्सर्ट होता है तो उससे सीधे तौर पर 15,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होती हैं। चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो, होटल और केटरिंग का काम हो, गाड़ियों का आना जाना हो या फिर सुरक्षा और क्रिएटिव काम, हर तरफ कमाई के मौके खुल जाते हैं।
साफ है कि यह कॉन्सर्ट इकोनॉमी अब देश की तरक्की और युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाली है। हीरो का शहर सूरत अब एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रही है। सूरत अब देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं होगी। सालों की प्लानिंग और पक्के मकानों की योजना की वजह से सूरत स्लम फ्री होने के बेहद करीब है। यह सिर्फ ऊंची इमारतें बनाने की बात नहीं है, बल्कि हर गरीब परिवार को सम्मान के साथ एक छत देने की कोशिश है। सूरत नगर निगम का लक्ष्य साफ है, हर परिवार के पास अपना पक्का और सुविधाओं से लैस घर हो। सूरत के इस शानदार मॉडल की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है और बाकी शहरों को भी इससे सीखने की सलाह दी जा रही है। सूरत ने एक कमाल का तरीका अपनाया है। यहाँ जहाँ पहली कच्ची बस्तियाँ और झुग्गियाँ हुआ करती थी, अब वहाँ बड़ी और पक्की इमारतें खड़ी हो गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को कहीं दूर नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें वहीं पर पक्के मकान दिए गए जहाँ वो पहले से रह रहे थे। इससे दो बड़े फायदे हुए हैं। पहला, लोगों को अपने काम पर जाने के लिए भटकना नहीं पड़ा, क्योंकि उनका रोजगार पास ही था। दूसरा, उनके पड़ोसी और दोस्त भी साथ रहे, जिससे उनका पुराना भाईचारा भी बना रहा। सूरत के इस तरीके ने घर बदलने की मुश्किल प्रक्रिया को बेहद आसान और खुशहाल बना दिया है। सूरत की इस बड़ी कामयाबी के पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना और सरकार की बेहतरीन नीतियों का हाथ है। यहाँ हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्गीय परिवार, हजारों की संख्या में सस्ते और मजबूत घर बनाए गए हैं। खास बात यह है कि ये सिर्फ मकान नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वालों को हर वो सुविधा दी गई है जो एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। साफ पानी के लिए पाइपलाइन, पक्की सड़कें, रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट्स और गंदे पानी की निकासी का बढ़िया इंतजाम किया गया है। इन सुविधाओं ने लोगों की जिंदगी बदल दी है और अब वे सम्मान और गर्व के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। सेना ने एक बहुत ही खास और स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र को अपनी ताकत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा समझौता किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सूर्यास्त्र इतना खास क्यों है, तो सुनिए। यह भारत का पहला मेड इन इंडिया लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर है। इसे पुणे की कंपनी NIBE लिमिटेड ने इजरायल की मदद से खास तौर पर भारत में ही तैयार किया है। इसकी खूबियां जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। इसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी एक्यूरेसी है। 300 किलोमीटर दूर भी यह अपने निशाने से 5 मीटर से ज़्यादा नहीं भटकता। इतना ही नहीं, ये रॉकेट ही नहीं बल्कि लॉइटर म्यूनिशन यानी उड़ने वाले छोटे सुसाइड ड्रोन्स भी दाग सकता है, जो 100 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन पर गिर सकते हैं। ये सिस्टम बहुत लचीला है। इसे एक ट्रक यानी BEML वाहन पर लगाया गया है, जिससे यह कहीं भी आसानी से आ जा सकता है। इसकी शूट एंड स्कूट तकनीक इसे और भी खतरनाक बनाती है, यानी हमला करो और तुरंत वहां से हट जाओ ताकि दुश्मन जवाबी हमला ना कर पाए। अब हमें लंबी दूरी के सटीक हमलों के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। भारतीय तोपखाना अब और भी ज्यादा ताकतवर और मॉडर्न हो गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के वो टॉप अपडेट्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। उम्मीद है कि जीके का डेली डोज का आज का यह सेशन आपके लिए काफी मददगार रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।